नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग वादा करता है और अपने वादे को तोड़ने के लिए जाना जाता है। कई वादे कर चुका है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। उसमें से एक वादा नवंबर के पहले हफ्ते में काउंसलिंग कराने का भी था, जिसके लिए बाज़ाब्ता बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बात कही थी कि 2 नवंबर से काउंसलिंग कराया जाएगा। मगर पहले हफ्ते, नवंबर के पहले हफ्ते में काउंसलिंग करा लिया जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जो हालात बने, जब पालीगंज के माले विधायक संदीप सौरभ से अभ्यर्थियों ने अपील की। हमने ख़ास तौर से संदीप सौरभ से बात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जाएंगे, और वो गए भी। और हमने उनसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग से बाहर निकलते समय बीएसएससी के गेट पर ही उनसे सवाल पूछा कि आपकी सचिव से या अध्यक्ष से, चेयरमैन से क्या बात हुई बीएसएससी के, जिस पर संदीप सौरभ ने साफ तौर से ये बात बताई थी कि उनका कहना है कि 1 हफ्ते में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग की तारीख दे दी जाएगी और ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी। मगर सवाल ये उठता है कि संदीप सौरभ को भी क्या यूं ही सचिव ने सिर्फ एक तारीख दे दी, क्योंकि तारीख देने में और समय देने में बीएसएससी की कोई सानी नहीं है। बीएसएससी ने कई ऐसे तारीखें दी हैं, कई ऐसे समय बताए हैं कि वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, और 2014 प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 से खींचकर 2021 के अंत तक ले आया गया है। अभी तक प्रक्रिया चल रही है। अब संदीप सौरभ जब मिले तो लगा कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, मगर अभी तक वो लिस्ट जारी नहीं हुई है और 1 हफ्ते से अधिक का समय, आज 9वां दिन लगभग हो गया संदीप सौरभ को सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव से मिले हुए। उसके बाद भी प्रक्रिया अभी फिलहाल जहां पर थी वहीं है। तो अब आखिर क्या कारण है कि बीएसएससी इस तरह से शिथिल पड़ रहा है, और बीएसएससी रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहा, क्यों नहीं लिस्ट जारी कर रहा, जिससे कि छात्रों को भी लगेगा कि हाँ ऐसा हुआ, अब आगे काउंसलिंग की तारीख होगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बड़ा सवाल है कि संदीप सौरभ के मिलने के बाद भी सचिव ने जो समय बताया था वो भी समय लगभग फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जहां ये चिट्ठी वायरल हो रही है 2 दिसंबर से काउंसलिंग की, 2 से 15 दिसंबर, वो चिट्ठी कितनी सच है ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, मगर अभी भी अभ्यर्थियों को ये उम्मीद है कि 2 दिसंबर से काउंसलिंग कराएगी, शुरू हो जाएगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। मगर क्या सच में काउंसलिंग 2 दिसंबर से हो रही है? मगर जो हालात हैं उससे ऐसा कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है कि 2 दिसंबर से ये काउंसलिंग होगी। मगर सबसे बड़ा सवाल कि संदीप सौरभ जब जाकर सचिव से मिले थे तो छात्रों को भी उम्मीद जग गई थी, और ऐसे में जब ये प्रक्रिया अभी 9वें दिन भी अभी तक नहीं किसी अगले स्टेज पर पहुंचा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल में अभ्यर्थियों के सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके दिल में परेशानी नजर आ रही है उन्हें कि अभी भी ये प्रक्रिया और लंबी चल सकती है। तो ऐसा अगर होता है तो ये बड़े दुख की बात है कि बीएसएससी, जिसने लगभग 8 साल भविष्य खराब किए, 8 साल का समय अभ्यर्थियों का बर्बाद किया और अभ्यर्थियों की उम्र को 8 साल बढ़ा दिया। उनका 8 साल में, अगर उनका 8 साल पहले नौकरी उनकी होती तो वो, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी हो सकती थी। उनकी जो सैलरी है उसे आप 8 साल से जोड़ सकते हैं, 7 ही साल से जोड़ सकते हैं। तो ये उनका लॉस हुआ, और इस सब का अगर कोई गुनहगार है तो वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है। मगर सज़ा अगर किसी को मिल रही है तो वो बिहार का वो छात्र है, बिहार के वो अभ्यर्थी हैं। अब देखना है कि इसका जवाब बिहार कर्मचारी चयन आयोग वो लिस्ट जारी करके और 2 दिसंबर से काउंसलिंग करा के
इन सारे कयासों और इन सारे सवालों पर विराम लगाता है या नहीं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।